हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यही चैप्टर हम लोग का चल रहा है। इस चैप्टर में आज के वीडियो में ठीक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आपका दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, और लास्ट में इसका एप्लीकेशन पढ़ लिया जाएगा और टेस्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें देखिए फर्स्ट नंबर दिया फिल्टर एबिलिटी। ध्यान दीजिए, फिल्टर एबिलिटी मतलब है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन वह पार्टिकल जो है फिल्टर पेपर के पोर से स्मॉलर होता है, छोटा होता है। मतलब कहने का मीन्स यह है, हमारे कहने का मतलब यह है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वह फिल्टर पेपर से जो है ठीक फिर जो है पास कर जाएंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाएंगे, छन जाएंगे, लेकिन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से नहीं छन पाएंगे। जैसे कोई ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, कोई सिंपल फिल्टर पेपर है, तो उससे आप चाहेंगे तो उससे कोलाइडल का जो पार्टिकल है वो नहीं छन पाएगा, वह पास नहीं कर पाएगा, लेकिन फिल्टर पेपर के थ्रू वह छन जाता है, पास कर जाता है। इसलिए इसको हम लोग फिल्टर एबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्टर एबिलिटी। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर एबिलिटी होता है, मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, हेट्रोजेनिटी। सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे प्रॉपर्टी की हेट्रोजेनिटी का मतलब ये होगा ठीक कि कोलाइडल पार्टिकल्स ठीक का जो नेचर होता है वह हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता है। वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। मैं जब आपको ऑप्टिकल इसमें है पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, उसके जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम पूर्ण रूप से कंप्लीटली आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए वह हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, जिसको हम लोग हेट्रोजेनिटी बोलते हैं। तो दो टॉपिक हो गया, फिल्टर एबिलिटी हो गया और हेट्रोजेनिटी हो गया। थर्ड टॉपिक हम बात करेंगे विजिबिलिटी। देखिए इससे पहले वीडियो में आपको सस्पेंशन पढ़ाया था। सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स थे वह जो है नेक्ड आई से भी हम बिना माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको हम देख सकते थे, नेक्ड आई से देख सकते थे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगी उसकी जो विजिबिलिटी होगी उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसको अंडर ए माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाएंगे। तो विजिबिलिटी समझ में आई कि उसको हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख पाते हैं। उसको कैसे देखते हैं हम लोग हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू जब लगाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर में माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखा जाएगा तब उसमें समझ में आएगा कि कौन डिस्पर्स्ड फेज है और कौन डिस्पर्सन मीडियम है। नेक्स्ट चलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब मैं आपको सस्पेंशन में भी पढ़ाया था। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसको रखने पर किसी जगह कहीं आप रख दीजिए, एक जगह कांस्टेंट करके रख दीजिए, तो उसके जो पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे जाकर बैठ जाते हैं, बॉटम साइड में नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तो पार्टिकल के नीचे बैठने को सेटल डाउन होना ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो सस्पेंशन में तो सेडिमेंटेशन तुरंत होता था, सस्पेंशन को आप सेक करते थे फिर रख दीजिए, तुरंत उसके पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठते थे। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सेडिमेंटेशन के कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन तुरंत नहीं होगा। उसको यदि बहुत समय तक रखे रहिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि कोलाइडल सॉल्यूशन को बहुत लंबे समय तक रख दीजिए तब शायद वो धीरे धीरे उसके कुछ पार्टिकल डाउन साइड जाकर सेटल होगा।
मैंने सेडिमेंटेशन इसमें लॉन्ग टाइम पर होता है, मैंने बहुत लंबे समय तक रख दीजिए तब जाकर सेडिमेंट होता है, नीचे बैठता है। आइए आगे बात करते हैं इनएबिलिटी। देखिए साफ साफ इनएबिलिटी, एबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी टू पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक, जैसे इससे पहले बताया फिल्टरेबिलिटी, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वह एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं करेंगे, माने एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वह पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है इनएबिलिटी टू पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ओके, तो यह मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वह एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाएंगे। एनिमल मेम्ब्रेन ले लीजिए, पार्चमेंट पेपर ले लीजिए, उसके द्वारा भी पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट दिया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, जैसे आप पढ़े, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ भी होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं हायर कंसंट्रेशन से मूव करके के वह कहाँ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मतलब उसमें डिफ्यूजन होता है। इसे कहने का मतलब है उसमें डिफ्यूजन होता है। कैसा होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का मूवमेंट होता है। अब आते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब यह होता है, जैसे हमने क्या बताया, जैसे मैंने कोई भी आप बीकर ले लिए इस तरह से, इसमें आप कोलाइडल रखे हैं, कोलाइडल पार्टिकल है, तो इसमें कोलाइडल पार्टिकल का कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि इसी डायरेक्शन में वह मूवमेंट करेगा, माने इनका जो है वह किस तरह का है, जिग जैग। जिग जैग में टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट है, जैसे एक मालिक्यूल यहाँ तो एक मालिक्यूल यहाँ, एक इधर हो गया तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया तो ऐसे हो गया, मतलब इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल द्वारा जिग जैग मूवमेंट करना। जिग जैग का मतलब हिंदी में टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग मूवमेंट करना ही ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। ओके, जिग जैग मूवमेंट करना ही ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। समझ में आएगा ना, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वह जो है उनके मूवमेंट करने का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो वह मूवमेंट कैसा करता है, जिग जैग करता है, टेढ़ा मेढ़ा करता है, तो उसी को करने को हम लोग बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमको पढ़ना है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ही जो है कोलाइडल सॉल्यूशन को टेस्ट करने का प्रोसेस होता है। टेस्ट बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए टिंडल इफेक्ट का मतलब यह होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम लाइट के बीम को, लाइट के रे को पास कराते हैं तो लाइट जाकर के उसमें क्या होती है, फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक, आप ऐसे भी कह सकते हैं द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल्स पार्टिकल्स, माने कोलाइडल पार्टिकल्स में, इन कोलाइडल सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट के स्कैटर्ड होने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ, माने किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में यदि हम रे को पास कराते हैं, बीम को पास कराते हैं, लाइट के बीम को पास कराते हैं, तो जाकर के उसमें फैलती है। ठीक, स्कैटर्ड हो जाती है, तितर बितर हो जाती है, तो उसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक, उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इतनी हमारी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, फिल्टरेबिलिटी। ओके, देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इससे पहले प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हम देख लिए, अब इसके बाद ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की जो है उनमें डिफरेंस देखेंगे। देखिए इस डिफरेंस से फ़ायदा ये रहेगा कि आपको, आप चाहें तो डिफरेंस वाले कॉलम से ही आप इनका डिफिनेशन दे सकते हो। आइए देखिए, इस पर टेबल बनाया गया है, प्रॉपर्टी
ठीक, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। पहली प्रॉपर्टी दिया है नेचर, तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस। क्यों होमोजीनियस होता है? क्योंकि उनके पार्टिकल सॉल्यूट और सॉल्वेंट, चाहे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, यह दोनों आपस में कंप्लीटली डिजॉल्व होकर के ठीक यूनिफॉर्म पोजीशन में हो जाते हैं, यूनिफॉर्म फेज में हो जाते हैं, सेम फेज में हो जाते हैं, इसलिए इसको होमोजीनियस बोलते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यह दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं क्योंकि कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं हो पाते हैं। ठीक, जरूर कुछ ना कुछ अलग अंतर, इसमें डिफरेंस आ जाता है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। पार्टिकल साइज आइए देखिए, साफ साफ लिखा है, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 10⁻⁹ मीटर। ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वह 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। दिया ना, लेस देन का सिंबल दिया है। कोलाइडल सॉल्यूशन का देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन का हम प्रॉपर्टी देते वक्त जो पिछले वीडियो में बताया भी था, ठीक, कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इन दोनों के बीच का जो पार्टिकल साइज होती है वही किसका होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन दिया है 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर। कोई पूछे कि कोलाइडल सॉल्यूशन का ठीक पार्टिकल साइज क्या होती है, तो बता देंगे 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर होता है, यह होता है। ठीक, और सस्पेंशन का होता है लार्जर दैन 10⁻⁶ मीटर, क्योंकि सस्पेंशन की साइज बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे आप सैंड को वाटर में घोलते हैं, डिज़ॉल्व करते हैं ना, सैंड को वाटर में डिज़ॉल्व करोगे आप, ठीक, तो सैंड के पार्टिकल ऐसे, मतलब हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, मतलब उनकी जो है तीनों में से सस्पेंशन के पार्टिकल साइज बड़ी होती है। पार्टिकल साइज हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एपियरेंस। एपियरेंस में दिया है प्रॉपर्टी, एपियरेंस है, ट्रू सॉल्यूशन को बता रहा है, ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ट्रांसपेरेंट। एपियरेंस माने देखने में कैसा है, तो यह ट्रांसपेरेंट है क्योंकि होमोजीनियस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जनरली ट्रांसपेरेंट होता है कभी कभी, लेकिन उसको आप ट्रांसलूसेंस भी कह सकते हैं। जनरली वो ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन उसको आप ट्रांसलूसेंस भी कह सकते हैं। लेकिन यह हैजी टू अपाक्यू होता है सस्पेंशन, हैजी टू अपाक्यू, उसमें नहीं ये रहेगा कि नहीं उसमें आर पार देख सकते हैं। तो यह हो गया। नेक्स्ट आइए हम विजिबिलिटी की बात करते हैं। विजिबिलिटी का मतलब कौन कैसा विजिबल है, कैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। देखिए विजिबिलिटी में दिया है ट्रू सॉल्यूशन का, इसमें ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को न तो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, न तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लिखा भी हो, पार्टिकल्स नाइदर विजिबल विथ नेक्ड आई नॉर अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल इतना छोटा होते हैं, इतना स्मॉल होते हैं, ठीक, कि उनको नेक्ड आई तो छोड़ दीजिए, उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे आप। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन में आइए। कोलाइडल सॉल्यूशन को नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, दिया है पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल विथ नेक्ड आई। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, बट अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको हम आसानी से देख लेंगे। लेकिन सस्पेंशन है, सस्पेंशन को हम, सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन उसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं कि उसमें कौन डिस्पर्स्ड फेज है, कौन डिस्पर्सन मीडियम है। तो सस्पेंशन को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। सेटलिंग माने किसी भी सॉल्यूशन के जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, ठीक, वह सेटल करेगा कि नहीं करेगा, मतलब उस सॉल्यूशन में डाउन साइड बैठेगा कि नहीं बैठेगा, नीचे जाकर सेट होगा कि नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स।
या उसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन भी कहते हैं। सेडिमेंटेशन भी कहते हैं। देखिए कंफर्म कर लीजिए, ट्रू सॉल्यूशन तो कभी सेटलिंग नहीं होता है, नो सेटलिंग लिखा है। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे जब मिक्स हो गए, होमोजीनियस हो गए, तो डाउन साइड नहीं बैठते हैं, वह नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन भी सेडिमेंटेशन देता, लेकिन बहुत कुछ समय के बाद देता है, तुरंत नहीं देता है। दिया है कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सेटलिंग होती है वेरी स्लो सेटलिंग होता है। जैसे यदि कोलाइडल सॉल्यूशन को आप रख दिए, कुछ समय के लिए रख दिए, कुछ देरी तक रख दिए, तब जाकर के वो डाउन साइड बैठेगा। लेकिन सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन प्रोसेस माने उसके पार्टिकल का सेटल डाउन तुरंत हो जाता है। जैसे रखिए बस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा बैठना, ठीक। तो ट्रू सॉल्यूशन का सेटलिंग नहीं होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन का सेटलिंग होती है लेकिन वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे होती है। और सस्पेंशन की सेडिमेंटेशन का लीजिए चाहे सेटलिंग तुरंत हो जाती है। अब आइए हम बात करते हैं फिल्टरेबिलिटी, ठीक। फिल्टरेबिलिटी में सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, फिल्टर पेपर हो, पार्चमेंट हो, उससे भी पास कर जाएगा, उससे भी पास कर जाएगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे वह पार्चमेंट पेपर से नहीं, ऑर्डिनरी पेपर से नहीं पास कर पाएगा, फिल्टर पेपर से पास करेगा, फिल्टर पास थ्रू फिल्टर पेपर। माने ट्रू सॉल्यूशन जो है चाहे वो फिल्टर पेपर हो चाहे पार्चमेंट पेपर हो, दोनों से पास कर जाएगा, छानेंगे फिल्टर करेंगे तो। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन पार्चमेंट से नहीं फिल्टर होता है, पार्चमेंट पेपर से, ऑर्डिनरी पेपर से नहीं होगा, बट फिल्टर पेपर से हो जाएगा। सस्पेंशन की बात देख लीजिए, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वह फिल्टर होते ही नहीं है, डू नॉट पास थ्रू पार्चमेंट और फिल्टर पेपर। समझ में आ रहा ना, मतलब सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वह उसमें जो है फिल्टर होते ही नहीं है। चलिए आगे देखिए 7 ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट में आप देखिए ट्रू सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होता, मैंने अभी पढ़ाया था। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है पार्टिकल साइज का, जैसे उनके पार्टिकल का जिगजैग मूवमेंट करना, टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट करना, ये सही मतलब क्या है। तो ट्रू सॉल्यूशन में कंफर्म नहीं होता है, नॉट ऑब्जर्व। कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है, लेकिन सस्पेंशन में, ठीक, पॉसिबल ओनली विथ वेरी फाइन सस्पेंशन, माने वही पार्टिकल का जो है ब्राउनियन मूवमेंट हो सकता है जो वेरी फाइन हो, वेरी फाइन सस्पेंशन, ऐसा सस्पेंशन जो वेरी फाइन सस्पेंशन हो, ठीक। तो आज देखिए मैं इतना आपका ट्रू सॉल्यूशन बता दिया, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन तीनों का डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट में बताऊंगा आपको, ठीक, इनका। चलिए अब इसका हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ कोलाइड्स, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करेंगे। टेस्ट ऑफ कोलाइड्स माने कैसे हम टेस्ट करेंगे कि कोलाइड है। जैसे अभी आपको टिंडल इफेक्ट बताया था, अभी इसी वीडियो में बताया। टिंडल इफेक्ट का मतलब यह था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में यदि लाइट के बीम जो होती है, जो रे होती है, तो उसको पास कराते हैं तो जाकर के फैल जाती है, उसमें स्कैटर्ड हो जाती है। लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, और उसका जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है, ठीक। तो उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते थे। तो सेम वही है, टेस्ट ऑफ कोलाइड्स में सेम वही हमको पढ़ना है, वही देखना भी हमको है, ठीक। कोई पूछे कि कैसे आप चेक करोगे कि कोलाइड्स है, मान लीजिए कोई आपके सामने रख दिया गया और नहीं मालूम है कि कोलाइड है क्या है, ठीक, कंफर्म नहीं हो आपको कि कोलाइड से क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे बता दें आपको, ठीक, कि उसमें लाइट के जो बीम होता है, जो रे होता है, पास कराइएगा। पास कराने पर उसके अंदर जाने के बाद यदि रे जो है, जो बीम है, यदि वो फैल जाती है, ठीक, स्कैटर्ड हो जाती है, ओके। और जब जैसे ही स्कैटर्ड होगी तो उसमें जहाँ जहाँ स्कैटर्ड होगी तो उस लाइट का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, दिखाई देने लगेगा,
ठीक, वह रास्ता जब दिखाई देगा, ठीक, तब समझ जाएगा कि कोलाइडर्स क्या है, कोलाइड्स है, कोलाइड सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक, कंफर्म कर लीजिएगा। जैसे आप लाइट पास कराए उसमें लाइट जाके स्कैटर्ड हो जाएगी, और जैसे स्कैटर्ड हो जाएगी तो वह क्या होगा, आपका उसका जो पाथ होगा लाइट का वह हमको विजिबल हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, तो समझ जाएगा कि वो कोलाइड्स है, मतलब कोलाइडल सोल्यूशन है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स का यूज क्या, एप्लीकेशन क्या है। तो पहला दिया इन मेडिसिन्स। देखिए, इन मेडिसिन्स का मतलब ये होता है कि यदि हम कोई भी मेडिसिन कोलाइडल फार्म में लें, किस फार्म में लें, कोलाइडल फार्म में लें, सोल्यूशन फार्म में लें, तो वह मेडिसिन हमारे बॉडी के टिश्यू द्वारा इजी वे में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वह आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक, देन टैबलेट खाते हैं ना हम लोग मेडिसिन के रूप में, तो जैसे सिरप होता है, टैबलेट होता है, दोनों में अंतर होता है। सिरप जो है वो क्या करेगा, वह कोलाइडल फार्म में होता है। जो भी हम सिरप लेते हैं, सिरप पीते हैं, कफ सिरप हो चाहे कोई सिरप हो, कोई टॉनिक हो, तो वह कोलाइडल फार्म में होता है। और वह अंदर जाने के बाद, जैसे अंदर जाता है तो हमारे बॉडी की जो टिश्यू है, सेल्स है, उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, वह उतना इफेक्टिव नहीं होता है, प्रभावी उतना नहीं होता है। इसलिए कोई भी मेडिसिन यदि कोलाइडल फार्म में रहेगा तो वह ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे बनाया जाता है सल्फर का है, कैल्शियम का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, यह सब मेडिसिन में भी यूज होता है। दूसरा दिया कि इन फूड, आप देखेंगे आज के समय में हमारा जो फूड है, जो हमारा डाइट है, जो हम भोजन लेते हैं, मैक्सिमम आइटम उसमें जो है, ठीक, उसके हमारे फूड के मैक्सिमम कंस्टिट्यूएंट जो है कोलाइडल फार्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिल्क ले लीजिए, प्रोटीन सोल्यूशन है, चीज़ है, बटर है, यह सब के सब जो है किस फार्म में होते हैं, कोलाइडल फार्म में होते हैं। नेक्स्ट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कह रहा है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप, किसी भी सोप का जब हम एक्वस सोल्यूशन करके घोल करके कोलाइडल फार्म में बना करके उसको साफ करते हैं, तो उस पर जो भी डर्टी होगी, ग्रीस लगा हो, ऑयल लगा हो, उसको रिमूव कर देगा। लिखा है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप इज ए कोलाइडल सोल्यूशन रिमूव ग्रीसी मटेरियल। किसी भी सोप का यदि हम उसका एक्वस सोल्यूशन बना लें, कोलाइडल फार्म बना लें, तो वह जो है ग्रीस को, ऑयल वाले डर्ट को आसानी से रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर। आप देखते हैं जो रबर बनता है, दिया है कि रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स। सबको मालूम है कि रबर कैसे बनता है, लैटेक्स से बनता है, लैटेक्स के थ्रू बनता है। तो रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स विच इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ रबर। ठीक, जो लैटेक्स होता है ना, वह कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और उसी कोलाइडल सोल्यूशन से रबर मिलता है। ठीक ना, तो रबर का जो है जो सोल्यूशन होता है वो कोलाइडल फार्म में होता है। इसका हमारे कहने का मतलब यह है। तो एप्लीकेशन में आपका इन मेडिसिन हो गया, इन फूड हो गया, इन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया, इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने ठीक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बताया, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस बताया। इसके बाद मैं आपको टेस्ट ऑफ कोलाइड बताया, अभी बताया हूँ। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स।